आज मैं अपनी ही बनाई हुई कुछ सुंदर पुरानी कलाकृतियों को अंतिम विदाई देने जा रहा हूँ, जिन्हें कभी मैंने बहुत प्रेम और लगन के साथ निर्माण किया था। नमस्कार मित्रों, भाइयों और बहनों। मैंने इन कलाकृतियों को लगभग 15 से 17 वर्ष पूर्व निर्माण किया था। तो यह पुरानी तो थी ही, पर मैंने इन्हें बहुत सहेज कर रखा हुआ था, तो यह उतनी पुरानी लगती नहीं थी। यह हृदय की आकृति मैंने थर्माकोल की सहायता से एक नवविवाहित युगल को उपहार में देने हेतु बनाई थी। यह भीतर से खोखली थी, जिसमें लाल रंग का वेलवेट पेपर चिपकाया गया था और अंदर ही एक चबूतरा बनाया था जिस पर प्लास्टिक के युगल की मूर्ति रखी जानी थी। इसे बंद रखने के लिए इसके एक भाग में गोल चुंबक का एक टुकड़ा चिपकाया था और दूसरे भाग में लोहे का एक छोटा टुकड़ा लगाया था। जब बनाया था उस समय इसका आकार और भी बड़ा था, क्योंकि इसकी बाहरी और खंभों में भी कलाकारी की गई थी। तब मैंने प्रयास किया था कि इसे त्रिआयामी रूप दे सकूं। यह मंदिर जैसी दिखने वाली आकृति मैंने माचिस की तीलियों को गोंद से चिपकाकर बनाई थी। आज देखकर सोचता हूं कि इसके कुछ भागों को मैंने कैसे बनाया होगा। यह शिवलिंग और शोकेस भी मैंने थर्माकोल को काटकर ही नक्काशी कर बनाए थे। और मैं सदैव अपनी कलाकृतियों के लिए शोकेस भी बना ही लेता था, ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। वैसे अब मैं हानिकारक प्रभाव के कारण थर्माकोल का प्रयोग न के बराबर ही करता हूँ। अभी कुछ महीने पहले जब मैंने इस कक्ष की सफाई आरंभ की, तो सर्वप्रथम मैंने इस हिस्से को हटाया था। ऊपर रखे इस डिब्बे के अंदर सामग्री की स्थिति देखी तो एक क्षण के लिए तो मैं विचलित हो गया था, क्योंकि जिन कृतियों को मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, उनकी इस प्रकार की दुर्दशा देखना सरल नहीं था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डिब्बे में मेरी कलाकृतियों के साथ और क्या क्या सामग्री रख दी गई थी। पहले ये डिब्बा एक बड़े टीवी के डिब्बे में घर के अंदर रखा हुआ था, पर कुछ समय पहले इस डिब्बे को घर से निकाल कर यहाँ रख दिया गया। फिर धीरे धीरे डिब्बे में बेकार चीज़ें भी रखी जाने लगी और साथ में बाहर से जंगली चूहों ने आकर इसमें ही घर बना लिया था, इसलिए ये और अधिक गंदे और जीर्ण शीर्ण हो गए। एक कलाकार के लिए उसकी बनाई चीज़ों की ऐसी स्थिति देखना बहुत चुभता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सामग्री नहीं, उस कलाकार की आत्मा लगी हुई होती है। मैं समझता हूँ कि हमें एक न एक दिन अपनी प्रिय वस्तु या व्यक्ति से दूर होना ही पड़ता है, परंतु इन कृतियों को मैंने जैसे रखा था उसके अनुसार यह अभी भी उतनी खराब नहीं हुई थी। किसी कलाकार की कला का सम्मान करना उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना होता है। चीज़ें पुरानी हो सकती है, परंतु उनमें लगी मेहनत और भावनाएं कभी पुरानी नहीं होती है। तो यदि आप किसी कला को सहेज नहीं सकते, तो कम से कम उसे इस प्रकार उपेक्षित भी ना होने दें कि कलाकार को स्वयं अपना सृजन नष्ट करना पड़े।
जब समझ आ गया कि अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता, तब मैंने इन्हें छोड़ दिया। मैंने आज इन कलाकृतियों को अंतिम विदाई दी है, पर मेरे भीतर का कलाकार अभी भी जीवित है। अब जो बनाऊंगा वो सिर्फ संभाल कर रखने के लिए नहीं, संसार को सिखाने के लिए होगा। अंत में सभी कलाकारों से अनुरोध है कि अपनी कला को जीवित रखिए। हो सकता है कि आज इसे समझने वाले कम हों, परंतु सृजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा ब्लॉग आकर्षक लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को पूर्णतः देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं।